नमस्कार प्रिय बच्चों, हम पत्र लेखन कर रहे हैं और इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज एक नवीन पत्र लेकर मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष। और हम देखेंगे कि किस प्रकार से पत्र लेखन को और अधिक आकर्षक बनाया जा सकता है। अपनी समस्या को विस्तार पूर्वक ना बताकर संक्षिप्त में भी बहुत ही तरीके से जो है हम समझा सकते हैं और उसके निस्तारण के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं और जो है आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारी समस्या का निस्तारण हो जाएगा। यह भी एक शिकायती पत्र है। देखिए, शिकायती पत्र का विषय है आपके इलाके में जलापूर्ति ठीक ढंग से नहीं होती। जलापूर्ति मतलब जल की आपूर्ति, पानी बहुत गंदा आता है। इसकी शिकायत करते हुए जल विभाग के अभियंता को पत्र लिखना है। बच्चों, जैसे कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी समस्या क्या है। हमारी समस्या है जलापूर्ति की। फिर उसमें भी हमने देखा कि पानी बहुत गंदा आ रहा है। अब इसकी शिकायत हमें करनी है जल विभाग को, और जिनको हमें जल विभाग में जिस पदाधिकारी को हमें संबोधित करना है वे वहाँ के मुख्य अभियंता हैं। ये देखिए, तो इन चीज़ों को जानने लेने के पश्चात हमारा पत्र का जो प्रारंभिक भाग है वो हमारे समझ में आ जाता है कि हमें किसे पत्र लिखना है। तो जैसे हम प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले सेवा में अभियंता महोदय, सेवा में से शुरू किया हमने और पदनाम हमने दिया अभियंता महोदय। इसके पश्चात जिस जल बोर्ड को आपको लिखना है विभाग को, दिल्ली जल बोर्ड, क्या हमने कर दिया। और फिर इसके पश्चात हमें उस जगह का नाम लिखना है पालम विहार दिल्ली। तो इस प्रकार से अभियंता महोदय, दिल्ली जल बोर्ड, पालम विहार दिल्ली। और फिर हमें बताना है किस विषय में हम पत्र लिख रहे हैं। तो विषय को हम अत्यंत संक्षिप्त शब्दों में यहाँ स्पष्ट कर देंगे कि देखिए, दूषित जलापूर्ति के संबंध में। और इसके पश्चात महोदय हम ये बताएंगे सबसे पहले कि हम किस विषय की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। हम लेटर या कहें कि पत्र क्यों लिख रहे हैं। इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने इलाके मंगलापुरी में पेयजल की आपूर्ति की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात हमने बताई कि हम पेयजल की आपूर्ति और किस क्षेत्र में, मंगलापुरी इलाके में। श्रीमान जी, इस क्षेत्र में करीब 1 महीने से पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था बदहाल स्थिति में पहुंच गई है। यहाँ पहले से ही पानी की आपूर्ति सुबह शाम की जाती थी, परंतु आजकल पानी का दबाव बहुत कम होता है जो दूसरी मंजिल पर भी नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा पानी देखने में गंदा तथा सूंघने में बदबूदार लगता है। इस पानी को नाक बंद करके पीना भी कठिन हो गया है। ऐसे दूषित पानी की सप्लाई से क्षेत्र में हैजा, दस्त, आंत्रशोथ जैसी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। देखिए, सबसे पहले हमने समस्या बताई और क्षेत्र विशेष का नाम हमने इंगित कर दिया। उसके बाद हमने विस्तार से समस्या का जो विकराल रूप है वो हमें यहाँ लिखना है कि कितने समय से तो ये समस्या प्रस्तुत है, कितने समय से समस्या आ रही है और किस प्रकार की ये समस्या है, मतलब समस्या का समय और उसकी भयावहता और उसमें क्या क्या कठिनाइयों का सामना जो है करना पड़ रहा है, ये भी हमने यहाँ स्पष्ट कर दिया। इसके पश्चात हमने उसका प्रभाव भी बताया कि उसका प्रभाव कितना घातक हो रहा है कि उस दूषित पानी को पीने से उस क्षेत्र विशेष में जो है विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उनके मरीज बढ़ने लगे हैं। तो इस प्रकार हमने अपनी समस्या बताई। इसके बाद हम जो है इस समस्या के निस्तारण के लिए अत्यंत विनम्र शब्दों में अपनी प्रार्थना लिखेंगे कि हमें क्या इस समस्या का समाधान चाहिए। तो देखिए, आपसे प्रार्थना है कि इस मामले में व्यक्तिगत रुचि लेते हुए जलापूर्ति व्यवस्था सुचारू करवाने की कृपा करें ताकि हमें पीने का शुद्ध पानी मिल सके तथा पानी की कठिनाई से मुक्ति मिल सके। आपकी इस कृपा के लिए हम इलाके वाले आपके आभारी रहेंगे। तो हमने यहाँ ये बता दिया कि हम जलापूर्ति व्यवस्था को सुचारू करवाना चाहते हैं और इससे हमें पीने का शुद्ध पानी मिल सके और पानी की जो कठिनाई है उससे मुक्ति मिल सके। तो हमने बहुत ही सरल संक्षिप्त शब्दों में अपनी समस्या और उसके बाद हमने समाधान भी बता दिया है कि ये समाधान हो सकता है और हम आशान्वित भी हो रहे हैं कि ये समस्या जो है उसका निस्तारण संभव हो पाएगा। अब अंत में आप यहाँ धन्यवाद ज्ञापित करेंगे
तो आप लिखेंगे स धन्यवाद, और इसके पश्चात अगर आप छात्र हैं तो भवदीय, और अगर छात्रा हैं तो भवदीया लिख करके अपना नाम लिखेंगे जैसे इन्होंने लिखा है भवदीय। फिर पुलकित शर्मा A 127/3 3 मंगलापुरी दिल्ली, और फिर नीचे दिनांक 18 जुलाई, ऐसे करके आप यहाँ पे लिख देंगे। तो बेटा एक बार वापस से देख लीजिए। हमने सबसे पहले देखा कि जलापूर्ति की समस्या को लेकर हमें पत्र लिखना है, हमें जल विभाग को पत्र लिखना है और जल विभाग के मुख्य अभियंता के नाम ही पत्र जाना है। और हमने जैसे शुरू करते हैं सेवा में अभियंता महोदय, दिल्ली जल बोर्ड, पालम विहार, दिल्ली। फिर हमें विषय बताना है, वो हमने यहाँ बता दिया है देखिए। उसके पश्चात हमें महोदय, फिर हमने यहाँ जो समस्या है उसकी ओर ध्यान आकर्षित किया। यहाँ हमने देखा कि समस्या का कितना विकराल रूप है और इसका प्रभाव क्या है। इसके पश्चात हमने जो है व्यक्तिगत रूप से उनसे प्रार्थना करी, और व्यक्तिगत रूप से इसमें हस्तक्षेप करने के लिए उनसे मुख्य अभियंता महोदय से हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये इस प्रकार से ये, और फिर अंत में हमने जो है भवदीय करके आप अपना नाम, पता और दिनांक लिख देंगे। तो इस प्रकार से ऐसे शिकायती पत्र लिखे जा सकते हैं। धन्यवाद।